और भारे व नंदी महाराज। भाई जाते जाते एक चीज सुन लो, नई साल सभी को मुबारक हो। अब बात सुनो ध्यान से, बहुत काम किए, कान करो इतने गाई। यहाँ से देखो सारे गेहूं मेरे, यहाँ से आप। तो नया साल का पहला दिन मैंने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया, नई साल की शुरुआत गाय को दवाई खिलाने के साथ। सबसे पहले तो आप सबको नई साल की बहुत बहुत बधाई। और अभी मैं आया हूँ अपनी गाय को दवाई खिलाने के लिए। थोड़ी सी दवाई मैं अभी लेके आया हूँ। थोड़ी सी दवाई मैंने घुलने के लिए रख दी है घर पे, तो जब घुल जाएगी उसके बाद खिलाऊंगा। इसके अंदर एक मेडिसिन आइवरमेक्टिन की है, मैं घुल के लाया हूँ। और इसके अंदर ये चटनी, जो कि इसे बहुत धोखे से खिलानी पड़ेगी। भाई एक मेडिसिन है ये, एक रोटी तो इसे सादा दूंगा और दूसरी रोटी से चटनी वाली दे दूंगा। एक बार इसके मुंह के अंदर पहुंच जाएगी, फिर बाहर तो मैं नहीं निकलने दूंगा। तो फाइनली सारी मेडिसिन इसे खिला दी। ये चीज तो इसकी बढ़िया है कि मेडिसिन खिलाने में ज्यादा प्रॉब्लम इसे नहीं होती है। अगर इससे खिलानी होती तो बहुत मुश्किल होता मेडिसिन। भाई बहुत ज्यादा गुस्से वाली है ये। चलो भाई सबसे हैप्पी न्यू ईयर बोलो। बोलो बोलो। शुक्र करो सुरक्षित हाथों में हो। चलो दोस्तों मैं इन सभी को दाने और डाल देता हूँ। इतनी ज्यादा सर्दी है, इन दोनों का प्रेम यहाँ पे चल रहा है सर्दी में, और हल्का हल्का सा कप रहा है। अभी मैं घर पे जाऊंगा, फिर देखना ये नीचे उतर के आएंगे। अरे बाबरियों आ गए नीचे, चलो अंदर आओ, अंदर जाओ। चलो 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 जल्दी जल्दी अंदर अंदर अंदर। बहुत ज्यादा सर्दी है, अंदर बैठो, जाओ बैठो आगे, बहुत सर्दी है, बैठो। सिट सिट। शाबाश। एक दिन क्या हुआ, रात में मैं इन दोनों को खाना डाल के गया। पहले क्या होता था, इनके अंदर लड़ाई नहीं होती थी, बट अभी क्या है, बहुत दिनों के बाद मैंने कली को सुल्तान के साथ किया है ना। वही क्या हुआ, जैसे ही मैंने खाना डाल के गया, मैं तो चला गया उस वाले घर में और पापा होंगे घेर में। इन दोनों की भाई फाइट हो गई बहुत ज्यादा। वो तो पापा थे, जैसे ही पापा घर में आए, सुल्तान ने इसे पकड़ रखा था साइड से। और ये क्या है, ये भी भाई कम नहीं पड़ती है सुल्तान से। जैसे ही पापा आए, सुल्तान ने फिर छोड़ दिया। अब मैं अगले दिन आया, इसके थोड़ी सी चोट लगी रहे, तो मैं भाई समझ ही नहीं पाया कि इसकी चोट कैसे लग गई। बाद में पापा ने बताया कि इनके अंदर फाइट हुई थी। अब तब से मैं खाना डालने के लिए नहीं आता हूँ ना, जब तक ये अपना खाना खा ना ले तब तक भाई मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। क्योंकि अब ये क्या करती है, सुल्तान इसके खाने के पास आता है तो ये सुल्तान पे गुर्राने लगती है। और पहले क्या करती थी, सुल्तान इसके खाने के पास आता था तो ये अपना खाना छोड़ देती थी। अब मेरी बात सुनो, इतना देखो, ओए इतना देखो, अब ऊपर मत जाइयो, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्दी है। तुम लोग नीचे ही रहो, नीचे ही रहो करो, जल्दी आओ। इतना बात सुनो ध्यान से, बहुत काम किए, कान करो इतने गाई। ऊपर मत जाइयो और ज्यादा ठंड है, ठीक है, जहीं बैठियो जहाँ भरकाट है। ऊपर जा तो फिर तुम थरथरा, तो अब आराम से बैठो। उस दिन जो मैं इनके इंजेक्शन लेके आया था इनके लगाने के लिए, जोगी के तो मैंने लगा दिया, बट भाई इनके नहीं लगा पाया, क्योंकि जो डॉक्टर आता है इनका वाला, वो भाई अभी आ नहीं पाया, वो कहीं बाहर है। जैसे ही वो आएगा फिर मैं इन्हें पकड़ लूंगा और वो लगा देगा। भाई ऐसे कंपटीशन लग रहा है जैसे गवर्नमेंट जॉब हो। बहुत ज्यादा कंपटीशन है भाई दोनों में, यहाँ खाने में और वहाँ जॉब में। आ जाओ भाई। 3-4 दिन से क्या हो रहा, धूप बिल्कुल निकली नहीं रही है, और उससे होता क्या है, गाय टॉयलेट करती है ना, वो भाई सूखती नहीं है, पूरे में इस तरीके से गीला रहता है। तो बस भाई जल्दी से मौसम खुल जाए और बढ़िया सी धूप निकलने लगे। और फाइनली दोस्तों अपने गेहूं हो गए हैं इतने बड़े बड़े, और भाई देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ठीक ठाक घने भी हैं। मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं, बट भाई देखने से ही समझ में आ रहा है कि अच्छे गेहूं हैं। और आज मैं काफी दिनों के बाद आया हूं, पहले तो फिर भी मैं 1-2 बार आ जाता था, बट भाई एक बार जब से जोगी उस वाले कुएं में गिरा है ना, तब से मैं यहाँ पे आया ही नहीं हूँ। मैंने सोचा चलो आज अपने गेहूं देख के आता हूँ। और भाई सच बोलूं तो आज सर्दी बहुत ज्यादा थी, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूम के आता हूँ, इसी बहाने थोड़ी सी गर्मी आएगी शरीर में, और जोगी को भी घुमा के ले आऊंगा। तो मैंने सोचा चलो पहले अपने गेहूं देख के आते हैं। भाई चलेंगे सीधे अपने सरसों वाले खेत पे, और सरसों भी देखेंगे चल के। सर्दी भी ऐसी है बिल्कुल कटने वाली। मैंने अपनी ये वाली जैकेट निकाली और पहनी, सीधा मैं निकल आया यहाँ पे। भाई इस जैकेट के बिना कोई और जैकेट ऐसी नहीं है जो भाई सर्दी बचा ले। सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है, ऐसा लग रहा है हाथ पूरे कट से रहे हूँ। भाई जोगी को देखो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। बस यही रीजन है, इसीलिए मैं इसे खेतों में लेके आता हूँ ताकि ये भाई रनिंग कर ले। वैसे मैं सोच तो कली को भी लाने की रहा था, भाई कली को मुझे पकड़ना पड़ता, वैसे हाथ इतने ज्यादा कट रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने कली को लाना कैंसिल कर दिया। ये देखो भाई, यहाँ से देखो सारे गेहूं मेरे, यहाँ से आप ये देखो कितने भाई एकदम बढ़िया लग रहे हैं। चलो अब चलते हैं भाई सरसों वाले खेत पे और एक बार सरसों भी देखते हैं, क्योंकि वहां भी मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ। आ जाओ जो गई, वो देखो भाई कितनी तेज भागता हुआ आ रहा है, आ जाओ, शाबाश। तो
फाइनली ये रही अपनी सरसों। सरसों भी काफी बड़ी बड़ी हो गई है। ये गेहूं वाले खेत से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो अब तो इसके अंदर भाई फरी भी आ गई और ओस देखो कितनी ज्यादा है इसके ऊपर। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर वो वाली लोकेशन है जहाँ पर गाय है। सोच रहा हूँ क्यों ना नई साल पर उनसे भी मिलके आते हैं। इधर से देखो कितना सुंदर लग रहा है व्यू पूरा सरसों का। जोगी बिल्कुल खुला है, आज पट्टा भी नहीं है। और उस साइड से एक लड़का बकरी लेके आ रहा है। अब बकरी के साथ मुझे इसका बिहेवियर पता नहीं कि कैसा है, कहीं ये सीधा बकरी के ऊपर ना जाए। वापस आओ जोगी ना, अब रोक कर रखियो, कुत्ता है थोड़ी देर। तो मैं थोड़ा सा आगे निकलता हूँ। ना ना नेक दर तुम खड़े रहो, हम जा रहे सीधे निकलिए सीधे। आ जाओ जोगी आओ। मैं थोड़ा तेजी से निकल लेता हूँ। वो लड़का वहाँ पे खड़ा है बकरी लिए। और आज तो पहले से ही बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर। भैंस वाले अपनी भैंस चुगा रहे हैं और बाकी कुछ लड़के क्रिकेट भी खेल रहे हैं। पहले यहाँ पे कोई नहीं आता था, बट अब यहाँ पर कुछ लड़कों ने क्या किया, पिच बना ली भाई। तो मैच वैच अपना खेलने आ जाते हैं। उससे क्या होता है, कभी कभार चहलगामी यहाँ पर हो जाती है। और भाई वो खड़ी है सामने वहाँ पर आपकी गाय। जितना पास हो सकता है उतना पास चलते हैं। पहले से ही कुछ लोग शायद गाय देखने आए हैं, वो गाय देख रहे हैं। उन्हें तो भगा दी भाई सारी गाय। इस वाले खेत की तो सरसों मुझे लग रहा है पूरी इन गायों ने ही उड़ा दी। और भारे व नंदी महाराज, जब जब तुम्हारी जरूरत पड़ी तब तुम यहाँ, वैसे गांव में। ये वाला फिर भी सही है, ये थोड़ा सा आदमियों से घुला मिला है। अरे भाई वाह, और भी बच्चे आ गए। लो वो ही रोना शुरू। देखो भाई, वो देखो एक और छोटा सा बच्चा आ गया है ना, और एक और लाल। बहुत सारी गायों ने इसमें बच्चा दे दिया है और बहुत सारी देती रहेंगी वो तो। खैर ये वाला फिर भी ठीक है, उतना नहीं डरता है, मतलब थोड़ा बहुत तो डरता है। और ये लोग क्या भाई, नई भर्ती है ये वाली। बहुत सारी गाय इकट्ठी हो गई। जाते जाते एक चीज सुन लो, नई साल सभी को मुबारक हो। मौज करो भाई, खाओ पियो। वैसे मैं आप सबको एक बात बताऊं, जिस डॉक्टर से मेरी मतलब गाय का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनसे मैं यही डिस्कस कर रहा था अभी 2-3 दिन पहले। मैंने इन गायों के बारे में उन्हें बताया और मैंने उन्हें बताया कि भाई अगर कोई गाय छोड़ेगा तो वो तभी छोड़ेगा जब उसकी गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। तो भाई ऐसा क्या है कि भाई यहाँ पर छुटने के बाद गाय बच्चा देती है, जो कि भाई घर के खूंटे पे बच्चा नहीं देती है। तो भाई उन्होंने बताया कि ये सारी गाय खुली रहती हैं और तरह तरह की घास खाती हैं। उससे क्या है, कई सारी जड़ी बूटी भी खाती हैं। और भाई खुले मैदान में रहती हैं, भागती हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से इनके अंदर कोई भी ऐसी गाय नहीं होगी जिसके अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने इतने दिनों में ये चीज नोटिस किया है कि सभी गायों ने बच्चा दिया है। और भाई 1 से 2 महीने के अंदर लगभग जितनी भी गाय इसके अंदर है उन्होंने बच्चा दिया है। और बाकी जिनने बच्चा नहीं दिया है वो सारी गाय प्रेग्नेंट है। तो भाई आप देख सकते हैं कि भाई जो नेचुरल खाती है, मतलब जो घूमती फिरती घास खाती है, और घर पे बंधी गाय में कितना ज्यादा फर्क है। तो भाई आधा दिन तो निकल गया है, आधा दिन और निकल जाएगा। इसी तरीके से कुछ मेरी नई साल बनेगी आज की। ना भाई पार्टी, ना भाई शोर शराबा, ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, ना शहर, इन सब चीजों से परे भाई शांति वाला वातावरण, शुद्ध हवा, इसका भाई मजा ही कुछ और है। तो भाई मेरा तो यही तरीका है नई साल मनाने का। भाई चारों ओर ठंडी ठंडी हवा और भाई बिल्कुल शांति। चिड़ियों की हल्की हल्की सी आवाज आ रही है, बस थोड़ा सा म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। बाकी अभी करीबन 1-1:30 बज रहा है। अभी घर तक जाऊंगा 2:30 से 3 बज जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत बचेगा टाइम, भाई वो छोटे मोटे कामों में निकल जाएगा। बाकी तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है कि क्या क्या किया। मैंने आया था मैं खेत में सरसों देखने के लिए, मैंने सोचा चलो गायों से भी मिल लेता हूँ। नया साल का पहला दिन मैंने कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया, बिल्कुल शांति के साथ। बस भाई माइंड को सुकून मिलना चाहिए, चाहे आप जैसे भी सेलिब्रेट करें। तो बस आप चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।